जय करा शरणवलीदा बोल सांचे दरबार की जय। कमला देवी माता की जय। बंधुओं, आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ गुप्त नवरात्रों में 10वें महाविद्या कमला देवी की कथा। बंधुओं, गुप्त नवरात्रों में यदि गुप्त रूप से 10 महाविद्याओं की कथा को सुना जाए, 10 महाविद्याओं की पूजा की जाए और साथ ही नव दुर्गा माता की पूजा की जाए, आराधना की जाए, कथा सुनी जाए, तो माँ गुप्त से गुप्त इच्छा भी अपने भक्तों की पूरी कर देती है। बंधुओं, पूर्ण विश्वास मन में रखना बहुत जरूरी है। बंधुओं, यदि आपने हमारे YouTube चैनल संस्कार की बातें अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले हो सके। बंधुओं, श्रीमद् भागवत गीता के 8वें अध्याय में कमला देवी के उद्भव की विस्तृत कथा बताई गई है। देवताओं और असुरों के द्वारा अमृत प्राप्ति के उद्देश्य से किए गए समुद्र मंथन के फलस्वरूप इनका प्रादुर्भाव हुआ था। इन्होंने भगवान विष्णु को पति रूप में वर्ण किया। महाविद्याओं में ये 10वें स्थान पर परिगणित हैं। कमला माता वैष्णवी शक्ति है तथा भगवान विष्णु की लीला सहचरी है। इनकी उपासना जगदाधार शक्ति की उपासना है। ये एक रूप में समस्त भौतिक या प्राकृतिक संपत्ति की अधिष्ठात्री देवी हैं। दूसरे रूप में सच्चिदानंदमयी लक्ष्मी है, जो भगवान विष्णु से अभिन्न है। देवता, मानव, दानव इनकी कृपा के बिना पंगु हैं, इसलिए आगम और निगम दोनों में इनकी उपासना समान रूप से वर्णित है। सभी देवता, राक्षस, मनुष्य, सिद्ध और गंधर्व इनकी कृपा प्रसाद के लिए ललायित रहते हैं। माँ कमला देवी की कथा। महाविद्या कमला के ध्यान में बताया गया है कि इनकी कांति स्वर्ण के समान है। हिमालय के सदृश श्वेत वर्ण के 4 हाथी अपने सूंड में 4 स्वर्ण कलश लेकर इन्हें स्नान करा रहे हैं। ये अपनी 2 भुजाओं में वर एवं अभय मुद्रा, 2 भुजाओं में कमल पुष्प धारण किए हैं। इनके सिर पर सुंदर किरीट और तन पर रेशमी परिधान सुशोभित है। ये कमल के सुंदर आसन पर आसीन है। समृद्धि की प्रतीक महाविद्या कमला की उपासना स्थिर लक्ष्मी जी की प्राप्ति और नारी पुत्र आदि के सौख्य के लिए की जाती है। कमला को लक्ष्मी माता और षोडशी भी कहा जाता है। भार्गवों के द्वारा पूजित होने के कारण इनका नाम भार्गवी भी है। इनकी कृपा से पृथ्वी पतित्व तथा पुरुषोत्तमत्व दोनों की प्राप्ति हो जाती है। भगवान आद्य शंकर के द्वारा विरचित कनक धारा स्तोत्र और श्री सूक्त का पाठ, कमल गट्टों की माला पर श्री मंत्र का जप, बिल्व पत्र और बिल्व फल के हवन से कमला देवी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। स्वतंत्र तंत्र में कोलासुर के वध के लिए इनका प्रादुर्भाव होना बताया गया है। व्राही तंत्र के अनुसार प्राचीन काल में ब्रह्मा, विष्णु, शिव द्वारा पूजित होने के कारण कमला का एक नाम त्रिपुरा प्रसिद्ध हुआ। कालिका पुराण में कहा गया है कि त्रिपुर शिव की भार्या होने से इन्हें त्रिपुरा कहा जाता है। शिव जी अपनी इच्छा से त्रिधा हो गए। उनका उधर्व भाग गौर वर्ण 4 भुजा वाला चतुर्मुख ब्रह्म रूप कहलाया। मध्य भाग नीलवर्ण 1 मुख और चतुर्भुज विष्णु कहलाया। अधोभाग स्फटिक वर्ण पंचमुख और चतुर्भुज शिव कहलाया। इन तीनों शरीरों के योग से शिव त्रिपुर और उनकी शक्ति त्रिपुरा कही जाती है। चिंतामणि ग्रह में इनका निवास है। भैरवयामल तथा शक्ति लहरी में इनके रूप, पूजा विधान का विस्तृत वर्णन किया गया है। इनकी उपासना से समस्त सिद्धियां सहज ही प्राप्त हो जाती हैं। बंधुओं, माँ कमला देवी की साधना का फल इस प्रकार है। पुरुष शुकत में श्रीच ते लक्ष्मीश्च पत्नियां कहकर कमला देवी को परम पुरुष भगवान विष्णु की पत्नी बतलाया गया है। अश्व, रथ, हस्ती के साथ उनका संबंध राज्य वैभव का सूचक है।
पदस्थित होने और पद्मावर्ण होने का भी संकेत श्रुति में है। भगवत श्रुति कमला के 5 कार्य हैं: तिरोभाव, सृष्टि, प्रतिसंहार और अनुग्रह। माँ कमला स्वयं कहती हैं कि नित्य निर्दोष परमात्मा नारायण के सब कार्य में स्वयं करती हूँ। इस प्रकार काली से लेकर कमला तक 10 महाविद्याएं सृष्टि और व्यष्टि, गति, स्थिति, विस्तार, भरण पोषण, नियंत्रण, जन्म मरण, उन्नति, अवनति, बंधन और मोक्ष की अवस्थाओं की प्रतीक हैं। ये अनेक होते हुए भी वस्तुतः परमात्मा की एक शक्ति ही है। बंधुओं, माँ कमला की पूजा लक्ष्मी प्राप्ति के लिए की जाती है। संपन्नता, खुशहाली, वैभव, सौभाग्य, धन, यश की प्रतीक देवी कमला 10वें स्थान पर है। यह परम सौभाग्यदात्री है। जो जातक इनकी आराधना करता है उनका घर धन और धान्य से परिपूर्ण हो जाता है। माँ कमला को स्वच्छता और पवित्रता बहुत प्रिय है। उनका अलग से श्रीकुल है। उनको प्रकाश प्रिय है। अंधेरे से माँ को नफरत है। माँ नारायणी है। भगवान विष्णु के साथ गमन करती हैं। वे प्रसन्न होती हैं तो तिजोरी भर देती हैं, लेकिन यदि अप्रसन्न हो जाती हैं तो अपनी बहन अलक्ष्मी के साथ वह रंक भी बना देती हैं। देवी की आराधना तीनों लोकों में दानव, दैत्य तथा मनुष्य सभी करते हैं। देवी की कृपा के बिना निर्धनता, दुर्भाग्य, रोग इत्यादि होते हैं। स्वरूप में देवी कमला अत्यंत ही दिव्य और मनोहर और सुंदर हैं। इनकी प्राप्ति समुद्र मंथन के समय हुई थी। इन्होंने भगवान विष्णु को पति रूप में वरण किया। देवी कमला तांत्रिक लक्ष्मी के नाम से जानी जाती हैं। श्री विद्या महात्रिपुर सुंदरी की आराधना कर देवी श्रीपद से युक्त हुई और महालक्ष्मी के नाम से विख्यात हुई। माँ कमला दरिद्रता, संकट, ग्रह क्लेश और अशांति को दूर करती हैं। इनकी सेवा और भक्ति से व्यक्ति सुख और समृद्धि पूर्ण रहकर शांतिमय जीवन बिताता है। समृद्धि, धन, नारी, पुत्र आदि के लिए माँ कमला देवी की आराधना करनी चाहिए। इस महाविद्या की साधना नदी, तालाब या समुद्र में गिरने वाले जल में आकंठ डूबकर की जाती है। इनकी पूजा करने से व्यक्ति साक्षात कुबेर के समान धनी और विद्यावान होता है। व्यक्ति का यश और व्यापार प्रभुत्व संसार भर में प्रचारित हो जाता है। बंधुओं, माँ कमला का अब मैं आपको मंत्र बताने जा रही हूँ। यदि कमल गट्टे की माला से रोजाना 10 माला की जाएं, तो माँ कमला देवी की कृपा से अपार धन संपत्ति मनुष्य प्राप्त कर लेता है। हसौ जगत प्रसूते स्वाहा, हसौ जगत प्रसूते स्वाहा। बोलो महाविद्या कमला देवी की जय हो। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।